दोस्तों, क्या है दुनिया में ना, ऐसे लोग हैं, छोड़ा थोड़ा सा उनको धन मिला, ऐश्वर्य मिला, शक्ति मिली, ज्ञान अगर मिला, वो अहंकारी हो जाते हैं सर। अहंकारी हो जाते हैं और अहंकार में अपना सर्व सभी कुछ नष्ट कर देते हैं। अहंकार एक ऐसी चीज है, आदमी को गिराने का वही एक तरीका वही है जो अहंकार। जिस आदमी में अहंकार हो गया, समझो उसका पतन चालू हो गया। चाहे वो कितने भी बड़े पोस्ट हो, कहीं भी हो, कितना धन दौलत वाला हो, अहंकार आया, डाउनफॉल चालू हो गया। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिए, कभी भी अहंकार को मत होने चाहिए। इसलिए सर एक छोटी सी प्रस्तुति बता रहा हूं सर आपको। अगर दौलत मिल गया आपको, दौलत मिल गया, कमाया, मेहनत से कैसे भी कमाया, दौलत मिल गया, तो कभी जिंदगी में घमंड मत करना। दौलत मिल गया तो घमंड जिंदगी में मत करना। अगर आपको शक्ति मिल गई है ज्यादा, अगर शक्ति मिल गई किसी तरह से, आपको पावर मिल गया है, अन्याय मत करना। गरीबों दुखियों को दुखियों मत करना। ये अन्याय कहीं मत करना, अन्याय मत होने देना। अगर आप में शक्ति है, उसका पुरजोर विरोध करना, अन्याय मत करना, किसी पर नहीं होने देना। अगर दोस्तों आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, आपने मेहनत किया, बहुत कमाया, बहुत मेहनत करके ज्ञान प्राप्त किया, तो दिखावा मत करो जाकर समाज में, देश में, कहीं भी दिखावा करो, मैं बहुत ज्ञानी हूं, बहुत हमारा ज्ञान है। दिखावा मत करो, अपने ज्ञान को रखो, दिखावा मत करो लोगों में। अगर आपको किसी का प्यार मिलता है, किसी का प्यार मिलता है, तो उसके साथ धोखा मत करो, धोखा मत करो। अगर प्यार मिलता है तो ये ध्यान रखिए सर, जीवन में ये चीजें बहुत जरूरी है। ज्ञान मिलने पर दिखावा ज्यादा मत करो। दौलत अगर आ गई तो घमंड ही ज्यादा मत करो, घमंड मत करो। घमंड ही विनाश का कारण होता है। इसीलिए दोस्तों, रिश्तों की उम्र पैसे से नहीं होती। आपके पास बहुत पैसा हुआ तो आपका रिश्तों की उम्र ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। रिश्तों की उम्र पैसे से नहीं होती, संस्कारों सच्चाई से लंबी होती है। आपके संस्कार हैं और आपने सच्चाई छिपी हुई है, तो वो लंबे होते हैं रिश्ते, वो लंबे होते हैं रिश्ते, लंबे चलते हैं। वरना इंसान जिंदा होते हुए भी अकेला रह जाता है संसार में, जिंदा रहते हुए भी अकेला रह जाता है संसार में। दोस्तों ध्यान रखो, रिश्तों से उम्र नहीं बढ़ती। अगर आपके पास पैसा बहुत है, रिश्तों की उम्र पैसे से नहीं बढ़ती है, ध्यान रखो कभी जीवन में। और सर सबसे बड़ी चीज यह है, पाप हम लोग करते हैं, वही पाप हम लोग करते हैं। और धोए गंगा, पाप हम कर रहे हैं, धोए गंगा मेरे पाप को। आप किसको बेवकूफ बना रहे हो, किसको मूर्ख बना रहे हो समाज में? पाप तुम कर रहे हो और गंगा आपके पाप को धोएगी? आपके स्वयं के पाप को गंगा धोएगी? गंगा को या दुनिया को? ये धोएगी पाप को। दुनिया में जो पाप हो रहा है वो गंगा सबको धोएगी? नहीं दोस्तों, ये ध्यान रखो, ये कर्मों का फल सीधा सा है, कर्मों का फल सीधा सा है। छल का फल छल, कपट का फल कपट, बेईमानी का फल बेईमानी। आज नहीं तो कल पक्का होगा। जिस तरह के आप जो है कर्म करेंगे सर, उसका फल उसी अनुपात में आपको मिलेगा जिंदगी में। ध्यान रखिए, कर्म का फल जो जैसा कर्म करेगा उसी का। अगर कर्म का फल छल का फल छल ही मिलेगा, अच्छा का फल अच्छा ही मिलेगा। ये ध्यान रखिए, जीवन में अगर ध्यान रखेंगे अच्छा है। इसका मतलब नहीं कि आप पाप करो, गंगा में डुबकी लगा लो, गंगा आपके पाप को धो देगी, ऐसा नहीं है। आप दुनिया को बेवकूफ मत बनाओ। आपका अंतरात्मा जानता है कि हमने कितना पाप किए हैं। गंगा को वहां पर डुबकी लगाने से मालूम नहीं होगा कि आपने पाप किया है बहुत। आपके अंतरात्मा जानते हैं अपने कितने पाप किए। तो गंगा आपके पाप को, आपके शरीर को धो देगी, लेकिन आपके पाप को नहीं धोएगी। ये ध्यान रखिए। धन्यवाद।